नमस्कार, मैं हूं सर्वेश यादव। बुक्स ब्रेकडाउन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस समरी को हमने बहुत ही मेहनत और हार्ड वर्क से बनाया है। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि हम सब पैसा बनाना चाहते हैं, मगर ये समरी जो है ये बड़ी जादू की समरी है। समरी का टाइटल है द साइकोलॉजी ऑफ मनी, टाइमलेस ऑन वेल ग्रेड एंड हैप्पीनेस, जिसे लिखा है मॉर्गन हॉसल ने। जैसा कि समरी का टाइटल है, मनी की साइकोलॉजी ही नहीं बताती बल्कि और भी कई साइकोलॉजिकल लेसन्स हमें देती है। और एट द एंड ऑफ द समरी ऐसा लगता है जैसे बहुत कुछ हासिल हो गया है। मैं इस वीडियो को शुरू करता हूं। द साइकोलॉजी ऑफ मनी बाय मॉर्गन हॉसल। मॉर्गन हॉसल एक इन्वेस्टर और एक ऑथर है। मॉर्गन ने एक इन्वेस्टमेंट फंड, दो कोलैबोरेटिव फंड के पार्टनर भी है, जिसे 14 लोगों ने मिलकर शुरू किया था। उन्होंने वॉल स्ट्रीट जर्नल के लिए भी कई आर्टिकल लिखे थे और वो 3 किताबों के ऑथर भी है। तो आइए उनके एक्सपीरियंस और उनकी लिखी इस बुक समरी को शुरू करते हैं। द साइकोलॉजी ऑफ मनी बाय मॉर्गन हॉसल। अगर आपको इनमें से कुछ चॉइस दी जाए तो आप क्या चूज करना चाहेंगे? एक खूबसूरत बंगला, या $3 बिलियन, या फिर फ्रीडम, या फिर अच्छी रेपुटेशन? क्या आपको लगता है कि आपने अपने लाइफ में काफी पैसा कमा लिया है? क्या आप जानना चाहते हैं कि 84.5 बिलियन कैसे कमाया जाए? अगर ये सारे सवाल आपके दिमाग में घूमते तो फिर इस बुक समरी को ध्यान से देखिए और समझिए। तो पहले चैप्टर शुरुआत करते हैं। द ग्रेटेस्ट शो ऑन अर्थ। ऑथर मॉर्गन हॉसल जब कॉलेज में थे तो पैसे कमाने के लिए वैलेट की जॉब किया करते थे। जहां वो जॉब किया करते थे वो लॉस एंजलिस का आलीशान और महंगा होटल था। एक बार वहां एक गेस्ट आया जो वहां अक्सर आया करता था। वो लड़का एक टेक्नोलॉजी एग्जीक्यूटिव और काफी तेज दिमाग वाला था। सिर्फ 20 साल की उम्र में उसने वाईफाई राउटर के लिए एक की कॉर्पोरेट डिजाइन करके उसे पेटेंट करा दिया था। उस यंग मिलियनर ने कई सारी टेक कंपनी स्टार्ट की और बाद में उसे बेच दिया। वो काफी सक्सेसफुल था, लेकिन पैसों के मामले में वो थोड़ा अनलकी था। वो लड़का जहां भी जाता अपने साथ तोतों की गड्डी रखता था और जो भी उससे बात करता वो उसे ये पैसे दिखाता। वो शराब पीकर बड़ी बड़ी टीके हाँकता। एक दिन उस आदमी ने गाड़ी पार्क करने वाले गार्ड को बुलाया और उसे कुछ नोट देकर पास वाली दुकान में जाने का ऑर्डर दिया। गार्ड को नोट के बदले दुकान वाले ने $1000 के सोने के सिक्के दिए। उस यंग टेक्नीशियन ने उन गोल्ड कॉइन का क्या किया होगा? उसने उन गोल्ड कॉइन को समुद्र में फेंक दिए। उसने अपने दोस्तों को भी बुला लिया और सबने मिलकर उस समुद्र में ऐसे फेंक दिए जैसे कि तालाब में कोई पत्थर फेंकता है। उसके कुछ दिनों बाद वो यंग मिलियनर गलती से एक होटल के लैंप से टकरा गया। मैनेजर ने उससे कहा कि लैंप की कीमत $500 है, तो उस आदमी ने तमाशा खड़ा कर दिया। उसने अपने जेब से पैसे निकालकर वो मैनेजर के मुंह पर दे मारे और बोला कि ये रहे $5000, अब मुझे दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना। शायद आप सोच रहे होंगे कि ये बात एक कहानी है, कोई सच नहीं है। शायद आप सोच रहे होंगे कि उस यंग मिलियनर का क्या हुआ होगा, लेकिन ये स्टोरी एकदम सच है। इस किताब में आप ऐसी ही और कहानियां पढ़ेंगे, लेकिन इस कहानी के लास्ट में यंग मिलियनर का दीवाना निकल जाता है। उसने कुछ ही सालों में जो कुछ कमाया था वो सब उड़ा दिया। उसके सारे पैसे खत्म हो गए और उसके यार दोस्त उसे छोड़कर चले गए। देखा आपने, पैसे से आप सब कुछ खरीद सकते हैं पर अच्छा बिहेवियर नहीं कर सकते। चलिए एक कहानी और सुनते हैं। रोनाल्ड ग्रेट एक जैनेटर यानी एक दरबार था। वो एक छोटे से गांव में पैदा हुआ और पला बड़ा था।
वो अपने परिवार का पहला ऐसा इंसान था जिसने हाई स्कूल तक पढ़ाई की थी, और उससे भी मजेदार ये थी कि वो हर रोज लोगों से लिफ्ट लेकर स्कूल पहुंचता था। रोनाल्ड एक साधारण जिंदगी जी रहा था। 25 साल उसने एक गैस स्टेशन पे गाड़ियां रिपेयर करने का काम किया। उसने जेसी पड्डे में 20 सालों तक फ्लोर की सफाई किया। 38 साल की उम्र में रोनाल्ड ने एक 2 बेडरूम का घर खरीदा। उसने वो घर $12,000 में खरीदा और अपनी पूरी लाइफ उस घर में गुजारी। रोनाल्ड की शादी भी हुई पर कोई बच्चा नहीं हुआ। रोनाल्ड जब वो 50 का हुआ तो उसकी वाइफ चल बसी थी। उसके पड़ोसी का कहना था कि रोनाल्ड की मनपसंद हॉबी लकड़ियां काटना था। जिस दिन रोनाल्ड की न्यूज हेडलाइन बनाई वो दिन था उसके मौत का। ये 2014 की बात थी। वो 92 साल का था। रोनाल्ड ग्रेट के पास $8 बिलियन था। उसने $2 बिलियन अपने सौतेले बच्चों के लिए छोड़े थे और $6 बिलियन एक लोकल हॉस्पिटल और लाइब्रेरी को डोनेट कर दिए थे। अगर आप विकिपीडिया में रोनाल्ड ग्रेट के बारे में सर्च करेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा वो एक चौकीदार, गैस स्टेशन इन्वेस्टर, समाज सेवक और बिलियनर था। लेकिन ये कैसे हुआ, इसमें कोई ट्रिक नहीं है। रोनाल्ड ने कोई लॉटरी नहीं जीती थी, ना ही उसे कोई खानदानी पैसा मिला था। रोनाल्ड इतने सालों से पैसे बचाकर ब्लू स्टॉक चिप में इन्वेस्ट कर रहा था। बस इतनी सी बात थी। वो एक एक पैसा सेव करता था, यहां तक कि उसने कभी इंटरेस्ट भी नहीं निकाला था। उसने अपने सेविंग को सालों साल कंपाउंड किया था और उसकी मौत तक उसके पास $8 बिलियन रकम जमा हो चुकी थी। क्या आप कंपाउंडिंग का कॉन्सेप्ट जानते हैं? चलिए इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक और स्टोरी सुननी चाहिए। अब जरा एक नजर डालते उस आदमी पर जो रोनाल्ड रीड से बिल्कुल हटकर था। रिचर्ड फ्यूज एक एग्जीक्यूटिव था। उसने हार्वर्ड से MBA किया था और वो 40 की उम्र में रिटायर हो गया था। एक बिजनेस मैगजीन की अंडर 14 मोस्ट सक्सेसफुल लिस्ट में उसका नाम भी शामिल था। कनेक्ट कट में रिचर्ड का 18 बंगला था, जिसमें 2 स्विमिंग पूल, 2 लिफ्ट, 7 गैरेज और 11 बाथरूम थे। इस बंगले की मैट्रेस का खर्चा ही $90,000 पर मंथ था और इसके मेंटेनेंस में रिचर्ड ने काफी बड़ा उधार लिया था। लेकिन फिर उसे उसकी किस्मत ने करवट बदली। 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस आया और रातों रात रिचर्ड फुटपाथ पर आ गया। उसी साल उसने बैंकरप्सी के लिए फाइल किया। इन दोनों यंग बिलियनर ने रोनाल्ड ग्रेट और कहानी से हमने क्या सीखा? फाइनेंशियल सक्सेस कोई साइंस नहीं है, बल्कि फाइनेंस ही एक ऐसी फील्ड है जहां रोनाल्ड रीड जैसे लोग भी सक्सेस हो सकते हैं। एक हम्बल और एजुकेशन एक्सपीरियंस वाले इंसान सर्जन, आर्किटेक्ट या इंजीनियर नहीं बन सकता, लेकिन फाइनेंस में रोनाल्ड ग्रेट जैसा मामूली आदमी भी काफी बढ़िया अचीवमेंट कर सकता है। फाइनेंशियल सक्सेस एक सॉफ्ट स्किल है जिसे कोई भी सीख सकता है। ये एक यूनिक फील्ड है जहां आपकी नॉलेज से ज्यादा आप कैसे बिहेव करेंगे ये ज्यादा मायने रखता है। फाइनेंस की फील्ड में पैसों की साइकोलॉजी समझने का तरीका है। आप चाहे जहां से भी हो, जैसे भी हो, पैसा आपका दिमाग बड़ा बना देता है। बस आपको अलर्ट रहने की और ध्यान देने की जरूरत है। हर कोई अमीर बन सकता है, हर कोई हम्बल नहीं होता।